हेलो एंड वेलकम बैक अगेन सविता क्लासेस 1992। कैसे हैं आप सभी? जय श्री श्याम आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैंने एक टॉपिक लिया है हैमलेट, जो कि एक प्ले है, ट्रेजेडी है बाय विलियम शेक्सपियर। माना जाता है ये लिखी गई थी भाई उस दौरान, मतलब एग्जैक्ट डेट्स 1599 टू 601 के दौरान जो है उन्होंने इसको कंपोज किया था, है ना, इसको लिखा था। ही वॉज ग्रेट, वन ऑफ ग्रेटेस्ट प्ले राइट हम मानते हैं। तो मुझे किसी ने कहा था कि मैम आप ये जनरल टॉपिक्स वकैब्स वगैरह के बजाय ना कुछ सुटेबल टॉपिक्स कराया करिए। तो मुझे किसी ने बताया कि आप हैमलेट को कराइए। सो हेयर इज हैमलेट इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपके सामने हैमलेट का फ्लो चार्ट बनाया है। तो बेसिकली यहाँ से आपको कैरेक्टर्स क्लियर हो जाएंगी। जो क्लॉडियस, सबसे पहले कौन आता है? किंग हैमलेट, है ना। तो जो किंग हैमलेट है उनके ब्रदर हैं क्लॉडियस, और उनकी वाइफ है किंग हैमलेट की गर्ट्रूड। जो क्लॉडियस है वो क्या करता है, गर्ट्रूड के साथ मिलकर ये किंग हैमलेट को मार देते हैं, है ना, क्योंकि इनका आपस में अवैध संबंध होता है, मतलब ये। और तुरंत बाद ये क्या करते हैं, क्लॉडियस क्या करता है, गर्ट्रूड से शादी कर लेता है। तो बेसिकली गर्ट्रूड क्या है, हैमलेट के लिए अंकल है उसका, है ना। ये प्रिंस हैमलेट है, किंग हैमलेट को इन्होंने मार दिया है। अब सारे ही कैरेक्टर बेसिकली हैमलेट से ही जुड़े हुए हैं। तो जैसे गर्ट्रूड है हैमलेट की मदर, क्लॉडियस अंकल, किंग हैमलेट फादर थे। होरेशियो जो है वो इनका बेस्ट फ्रेंड होता है प्रिंस हैमलेट का। नेक्स्ट कैरेक्टर, ये पुराने फ्रेंड्स होते हैं इनके, रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्स्टन। और ओफिलिया है जो, वो क्या होती है, इनकी एक्स लवर होती है, प्यार करती है पहले। और इसका ड्यूअल होता है लियार्टिस के साथ। और ये ओफिलिया और लियार्टिस ये दोनों क्या हैं, पोलोनियस के बच्चे हैं, है ना। और पोलोनियस को कौन मार देता है, हैमलेट मार देता है। और ये भी मैं आपको प्ले में बताऊंगी कि वो पोलोनियस को कैसे मार देता है। उसका इंटेंशन नहीं होता है, बट वही बात है कि बाय मिस्टेक इट हैपेंड। और मैं इस फ्लो चार्ट में एक चीज शो करना भूल गई कि जो ये पोलोनियस है ये क्लॉडियस के लिए ही काम करता है, स्पाई का और मेन एडवाइजर होता है इसके लिए, ठीक है। तो क्लॉडियस जो है वो भी डायरेक्टली पोलोनियस से जुड़ा हुआ है। सो कम टू द स्टोरी। प्ले में क्या होता है, देखो ये एक 5 एक्ट प्ले है, ठीक है, यानी 5 एक्ट्स में इसको शो किया जाता है। तो और एक ट्रेजेडी है, बहुत सारी डेथ्स होती हैं इसमें। जैसे क्लॉडियस जो है वो किंग हैमलेट को मरवा देते हैं ये, और हैमलेट पोलोनियस को मार देता है ना। और लास्ट में क्या, आप मुझे बताना कमेंट में, पूरा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, कि इस प्ले में टोटल कितनी डेथ्स हुई। ट्रेजेडी है ये एक, बेसिकली 4 मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेजेडीज जो उनकी हमें इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, उनमें से एक ये है हैमलेट, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्ट जब स्टार्ट होता है तो जो किंग हैमलेट हैं वो मरवा चुके होते हैं, वो सारा स्टेज के पहले ही हो जाता है। तो दिखाते हैं कि किंग हैमलेट का घोस्ट अपीयर होता है, ठीक है, भूत दिखाई देता है। और क्लॉडियस वो ये डिस्प्ले करता है कि भाई मेरे को मेरे भाई ने मरवा दिया है, क्लॉडियस ने, गद्दी हथियाने के लिए और मेरी वाइफ से, गर्ट्रूड से शादी करने के लिए। अब प्रिंस हैमलेट जो है वो कसम खाता है कि अगर ऐसा है तो मैं अपने फादर की डेथ का बदला लूंगा। बट क्या करता है, उसके बारे में बिल्कुल पागलपनों वाली हरकत करता है, मतलब ऐसे अनअवेयर रहता है कि मतलब उसे पता ही नहीं है कि क्लॉडियस ने ये सब किया है। ओफिलिया जो है वो हैमलेट में इंटरेस्टेड होती है, लव करती है, लेकिन उसका जो फादर होता है पोलोनियस वो उसे वार्न करता है, चेतावनी देता है कि नहीं अब कोई जरूरत नहीं है। उसके फादर की डेथ के बाद हैमलेट जो है बिल्कुल पागल हो गया है ना। और उसका भाई जो लियार्टस है वो भी उसको मना करता है कि बस ठीक है, इससे दूर रहना। अब सेकेंड एक्ट जब शुरू होता है तो क्या होता है, क्लॉडियस और गर्ट्रूड नोटिस करते हैं कि हैमलेट तो बिल्कुल अजीब बिहेवियर करने लगा है, प्रिंस हैमलेट। यहाँ पे जब भी हैमलेट की बात होगी दैट विल बी ऑफ प्रिंस हैमलेट, क्योंकि जो किंग हैमलेट है ही इज डेड नाउ। तो जो प्रिंस हैमलेट है वो बहुत ऑड बिहेवियर करता है।
और 2 रोजनग्रेंस और गिल्स्टन, इन दोनों को क्या करते हैं, इसके पीछे जासूसी करने के लिए लगा देते हैं। हैमलेट जो है स्टेज करता है प्ले पे, मतलब एक प्ले के अंदर प्ले दिखाते हैं, एक माउस ट्रैप, जैसे चूहा पकड़ने के लिए हम पिंजरा उसी तरह वो ये देखना चाहता है कि अगर हम सेम चीजें प्ले में ही शो करें कि भाई इस तरीके से उन्होंने मार दिया था राजा को, तो वो उस दौरान ये देखना चाहता है कि क्लोडियस के एक्सप्रेशंस कैसे रहेंगे। ठीक है, तो हैमलेट एक प्ले करवाता है, उसमें माउस ट्रैप होता है, वो अपने फादर के मर्डर को दिखाता है ना, और इससे टेस्ट करना चाहता है कि भाई क्लोडियस का गिल्ट कैसा है, उसे पछतावा है या वो क्या अंदर से महसूस कर रहा है। अब हैमलेट जो है ओफेलिया का सामना करता है, उसे मना कर देता है कि भाई आई कांट मैरी यू, शादी नहीं कर सकता, उसे रिजेक्ट कर देता है। माउस ट्रैप के दौरान जो क्लोडियस है उसे बहुत बुरा लगता है, गिल्टी महसूस होता है, और उससे क्या होता है, हैमलेट का शक गहरा हो जाता है। हैमलेट हेजिटेट होता है, मतलब जब हैमलेट उससे सोचता है कि मैं इसको मार दूं, वो प्रार्थना कर रहा होता है उस दौरान क्लोडियस, तो हैमलेट सोचता है कि नहीं नहीं, इस दौरान मुझे ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, वो उसे नहीं मारता, और वो हैमलेट जो है पोलोनियस को मार देता है। कैसे मार देता है, जब वो अपनी मदर गर्ट्रूड से बात कर रहा होता है तो उसे दिखाई देता है कि पर्दे के पीछे कोई है, और वो पर्दे के पीछे से ही, मतलब फ्रंट से मार देता है, और बाद में कौन दिखता है, पर्दे, उसे लगता है कि यहाँ पे क्लोडियस होगा, बट मिस्टेकनली वहां पे कौन होता है, पोलोनियस, वो मारा जाता है। एक्ट 4 में क्लोडियस जो हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है और उसके साथ एक लेटर देता है, उसमें लिखा होता है कि इसे पहुंचते ही मार दिया जाए। अब जो ओफेलिया है, अपने फादर की डेथ से, उसे पहले हैमलेट ने रिजेक्ट कर दिया, अब जो पोलोनियस मारा जा चुका है, उसके फादर की डेथ हो गई है, तो अपने आप को डुबा लेती है, बिल्कुल मतलब मार लेती है। लियार्टेस वापस आता है पोलोनियस की डेथ का बदला लेने के लिए अपने फादर के लिए। अब लियार्टेस को क्या होता है कि उसे ड्यूअल में भेजा जाता है, यानी द्वंद्व युद्ध के लिए, है ना। तो ओफेलिया उस दौरान, अभी ओफेलिया जो है मर चुकी है वो भी, तो जब ओफेलिया भी मर चुकी है तो उसका अंतिम जो क्रियाक्रम वगैरह होता है वो हो रहा होता है। हैमलेट लियार्टेस उसके ग्रेव में वहीं पे लड़ते हैं। ड्यूअल में लियार्टेस जो हैमलेट को उस जहर लगी हुई तलवार से घायल कर देता है, जो किसने दी होती है, क्लोडियस ने। ठीक है, बट जैसे ही वो घायल हो जाते हैं, है ना, लियार्टस को भी लग जाते हैं, तो लियार्टस और हैमलेट दोनों को ही वाउंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। गर्ट्रूड जो है, अब पोलोनियस, इसने क्लोडियस ने कई प्रकार कर रखे थे कि भाई अगर यहां से बच जाएगा, डुअल से बच जाएगा, तो उसने वाइन में क्या जहर मिला के रखा हुआ था कि मैं उसको ये पिला दूंगा और वो मर जाएगा, और उस जहर को मिस्टेकनली कौन पी लेती है, गर्ट्रूड। तो अब वो वाइन किसके लिए थी, हैमलेट के लिए थी, लेकिन पीली किसने, गर्ट्रूड ने, सो गर्ट्रूड भी मर जाती है। हैमलेट जो क्लोडियस को भी मार देता है और लास्ट में डाइज हो जाता है शॉर्टली, मतलब तुरंत ही मर जाता, क्योंकि उसने खुद भी तो, उसके जो घाव थे वो जहर भरी तलवार से थे ना। अब 14 ब्राज, अभी देखो किंग हैमलेट के बाद गद्दी मिलनी थी, क्लोडियस ने हथियाई थी, मिलनी थी प्रिंस हैमलेट को, अब हैमलेट भी मर गए तो 14 ब्राज जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है वो आते हैं और वो डेनमार्क पे कंट्रोल कर लेते हैं, या उनको राजा बनाया जाता है। सो ये आपके सामने थी हैमलेट की स्टोरी। मैंने कोशिश करी है कि बहुत इजी और अपनी सुलझी हुई लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून टू सविता क्लासेस 1992। अगर आपको कमेंट में कुछ बताना है, कुछ सजेस्ट करना है, कुछ चेंजेस कराने हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम्ड। जय श्री श्याम। थैंक यू।